हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमने पिछले दो वीडियो में फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी और एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन पर कंडीशन पढ़ा था। तो अब हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने एक वीपी और वीजी यानी कि फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में एक रिलेशन लिखा है, वीपी इंटू वीजी इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये वैलिड है फ्री रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए। तो इस पर एक बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में दे दिया है कि फेज वेलोसिटी पार्टिकल का दे दिया है। फेज वेलोसिटी का वैल्यू है 1.29 सी। तो ये देख रहे हैं हम सी से ग्रेटर है। तो फेज वेलोसिटी सी से ग्रेटर भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। फेज वेलोसिटी का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है मैटर वेव के लिए, बट इसका यूज हम कर लेते हैं ग्रुप वेलोसिटी पता करने के लिए। वो भी किसके लिए? फ्री रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होना चाहिए उसके लिए। और ग्रुप वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर होता है, तो और इसलिए ग्रुप वेलोसिटी लेस देन सी होगा हमेशा। तो क्वेश्चन में हमें दे दिया है फेज वेलोसिटी और बोला है पार्टिकल फ्री है और रिलेटिविस्टिक केस है। वैसे हम देख रहे हैं ये रिलेशन लिखा हुआ है वी पी इंटू वी जी इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ से हम वी जी यानी कि ग्रुप वेलोसिटी पता कर सकते हैं। तो ग्रुप वेलोसिटी हो गया सी स्क्वायर बाई वी पी का हमने वैल्यू रख दिया है। तो हमारा वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गया है 0.77 सी। और हम देख रहे हैं ये ग्रुप वेलोसिटी सी से छोटा है। तो ग्रुप वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर होता है और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, इसलिए ग्रुप वेलोसिटी हमेशा सी से लेस देन ही होगा और है भी। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें ग्रुप वेलोसिटी दे दिया है जो कि है बीटा इंटू सी, और हमें फेज वेलोसिटी पूछा है। तो यहाँ ये भी बता दिया है कि पार्टिकल है फ्री है और रिलेटिविस्टिक है। तो रिलेटिविस्टिक नहीं देता, बस सिर्फ इतना भी देता कि पार्टिकल फ्री है, तब भी हम देख रहे हैं ग्रुप वेलोसिटी बीटा इंटू सी यानी कि सी के कंपेरेबल है। तो ये रिलेटिविस्टिक केस हो ही जाता। तो जब पार्टिकल फ्री और रिलेटिविस्टिक है तो हम वी पी इंटू वी जी इक्वल टू सी स्क्वायर ये रिलेशन से यूज करके हम वी पी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फेज वेलोसिटी हो गया सी स्क्वायर अपन वी जी का वैल्यू हमने पुट किया और हमारा वैल्यू मिल गया सी अपन बीटा। ये फेज वेलोसिटी कैलकुलेट हो गया। एक दूसरा मेथड भी है जो कैलकुलेट हम कर सकते हैं फेज वेलोसिटी। दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। पार्टिकल रिलेटिविस्टिक है इसलिए पार्टिकल की पहले टोटल एनर्जी लिख लेते हैं रिलेटिविस्टिक केस के लिए। तो क्या लिख सकते हैं? एनर्जी को हम लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी को गामा इंटू एम नॉट सी स्क्वायर। यहाँ पर गामा का वैल्यू होता है 1/रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर, और एम नॉट है रेस्ट मास एनर्जी। और फिर मोमेंटम लिख लेते हैं रिलेटिविस्टिक केस के लिए। पार्टिकल का मोमेंटम तो हो गया गामा एम नॉट वी है पार्टिकल की स्पीड। अब हमें ई पता चल गया और पार्टिकल का मोमेंटम पता चल गया। हमें फेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो फेज वेलोसिटी हम ये भी रिलेशन जानते हैं ई और पी में फेज वेलोसिटी से रिलेटेड। तो फेज वेलोसिटी होता है ई अपॉन पी। फिर हमने ई का वैल्यू रखा और मोमेंटम का वैल्यू रखा, तो हमें वैल्यू मिल गया सी स्क्वायर अपॉन वी है स्पीड ऑफ पार्टिकल। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया था? पार्टिकल का ग्रुप वेलोसिटी दिया था, और हम जानते हैं पार्टिकल की स्पीड और ग्रुप वेलोसिटी की स्पीड सेम होती है, इसलिए v इक्वल टू वी जी हो जाएगा। तो इस तरह भी हम सॉल्व करते हैं। तो पार्टिकल का फेज वेलोसिटी हमें मिल जाता है सी अपॉन बीटा, जो कि मेथड 1 से जो सॉल्व किए थे उसके बराबर है। तो दोनों मेथड हमारे पास सही हैं, दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर ए फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन ए मेटल वीपी एंड वीजी आर सच दैट। ये गेट 2002 का क्वेश्चन है। हमें वीपी और वीजी में क्या रिलेशन है उनके मैग्नीट्यूड में हमें ये बताना है। तो पार्टिकल क्या है? तो यहाँ पर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और वो फ्री है। तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन सी से कम की स्पीड से चलते हैं, यानी कि नॉन रिलेटिविस्टिक केस हो गया। तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए हम एनर्जी लिख लेते हैं। तो ई बाई पी फेज वेलोसिटी होता है, तो पी से डिवाइड कर दे रहे हैं। और यहाँ पर मोमेंटम को क्या लिखेंगे नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए? एम इंटू वी। तो हमारे पास आ गया फेज वेलोसिटी v/2। वी है स्पीड ऑफ पार्टिकल। अब ग्रुप वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। ग्रुप वेलोसिटी के लिए होता है वैल्यू डी अपॉन डी पी होता है, यानी कि टोटल एनर्जी को पी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी 0 लिया है, तो ये हमने सिंप्लिसिटी के लिए लिया है। वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन है तो हम कोई पोटेंशियल कांस्टेंट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जैसे पूछा गया है उससे यही पता चल रहा है कि हमें पोटेंशियल एनर्जी 0 को लेकर सॉल्व करना है। अब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं ग्रुप वेलोसिटी। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास p/m।
तो हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी का वैल्यू आ गया v के बराबर। v है स्पीड ऑफ पार्टिकल, जबकि फेज वेलोसिटी स्पीड ऑफ पार्टिकल्स का आधा है। तो vp में हमने vg से डिवाइड कर दिया है, तो हमारा वैल्यू मिल गया 1/2। तो यहाँ से vg का वैल्यू हो गया 2 × vp। तो ये हमारा आंसर हो गया, यही ऑप्शन में दिया था। ऑप्शन अब लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। vp है vg का आधा, या फिर हम बोल सकते हैं vg है 2 टाइम्स vp। तो ये क्वेश्चन गेट 1998 का, हमने तो शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है, आपको बता दे रहा हूँ करना क्या है। ये ओमेगा दिया हुआ था वेव का, जहाँ पर c बोला था कि स्पीड ऑफ लाइट है, के वेव वेक्टर, और m एक कांस्टेंट है। और क्वेश्चन पूछा था कि द ग्रुप वेलोसिटी v ऑफ द वेव हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो जो ऑप्शन में v दिख रहा है वो ग्रुप वेलोसिटी दिया है। तो ये ओमेगा दिया हुआ है, और हमें बस पता करना है कि k जब 10 to 0 होगा तो ग्रुप वेलोसिटी 10 to 0 होगा कि 10 to c होगा, ये बताना है। और अगर 10 to इन्फिनिटी होगा k, तो ग्रुप वेलोसिटी v 10 to इन्फिनिटी होगा या 10 to c होगा, तो ये पता करना है। तो हम ग्रुप वेलोसिटी जानते हैं क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी के होता है। तो जब ओमेगा दिया हुआ है तो हमें ओमेगा माने एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा को हम के रेस्पेक्ट में यानी कि वेव वेक्टर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो हमें ग्रुप वेलोसिटी भी मिल जाएगा। तो देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम इसको स्क्वायर करके डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमें इजी पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तब इस तरह रोड में है तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो पहले दोनों तरफ से स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हमने स्क्वायर कर दिया और फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया के रेस्पेक्ट में। m कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। अब डी ओमेगा बाई डी को हम vg बोलते हैं, तो उसको vg लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर v लिखा है तो v लिखते हैं। तो ग्रुप वेलोसिटी का वैल्यू हो गया, वैल्यू हमें k/ओमेगा c स्क्वायर मिल गया। ये तो k के वेरिएशन से v कैसे चेंज हो रहा है ये हमें पूछा है। यहाँ पर ओमेगा के टर्म में भी आ रहा है, तो ओमेगा को भी हम वैल्यू दिया हुआ है, उसको k के टर्म में लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हमने ओमेगा का वैल्यू k के टर्म में लिख दिया है, और फिर के स्क्वायर कॉमन लिए हैं, तो रूट के बाहर आएगा तो के हो जाएगा। के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है तो कट जाएगा। तो हमें यहाँ से मिल गया ग्रुप वेलोसिटी v का वैल्यू के टर्म में। तो ये हमें मिल गया है v का वैल्यू, यहाँ और सॉल्व किए तो ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं के का वैल्यू 10 to 0 कर रहे हैं। ये 10 to 0 का तो ये टर्म गायब हो जाए, 10 to 0 होगा तो ये भी 10 0 अपन सम कांस्टेंट, तो ये पूरा जा रहा है, टेंड हो रहा है 0 की तरफ। जब k 10 to 0 हो रहा है तो v 10 to 0 हो रहा है। तो ये हमने लिख दिया k 10 to 0 तो v 10 to 0। अब k 10 to इन्फिनिटी कर देखते हैं। जब k इन्फिनिटी होगा तो ये इन्फिनिटी टर्म होगा, और ये कांस्टेंट है, तो ऐड करने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हटा देंगे। तो ये हो जाएगा सिर्फ रूट के अंदर k स्क्वायर सी स्क्वायर। तो रूट k स्क्वायर सी स्क्वायर का मतलब k इंटू सी। तो k और ये k कट जाएगा, तो c एक नीचे है एक ऊपर, c कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 to c, यानी कि v हो जा रहा है 10 to c व्हेन k 10 to इन्फिनिटी। तो हमारे पास ऑप्शन हो जा रहा है डी ऑप्शन। जब k इन्फिनिटी हो रहा है तो v 10 to c हो रहा है, जब k 10 to 0 हो रहा है तो v 10 to 0 हो रहा है। तो ऑप्शन डी सही है। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास अब, वो गेट 2003 का है। हमें ओमेगा दिया हुआ था, ओमेगा इज इक्वल टू सी के प्लस एम, और बोला था m ग्रेटर देन है 0 और k ग्रेटर देन है 0। तो हमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें से बताना था कि क्या सही है। तो ओमेगा दिया हुआ है तो हमें पहले फेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। vp का वैल्यू हो जाएगा ओमेगा बाई के इज इक्वल टू सी प्लस एम बाई के, और vg का वैल्यू होगा वो कैलकुलेट करते हैं। ओमेगा को k के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, तो ग्रुप वेलोसिटी में मिल जा रहा है c के बराबर, लाइट ऑफ स्पीड के बराबर। तो यहाँ पर सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि vp ग्रेटर देन है vg से, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास CSIR जून 2018 का क्वेश्चन है। हमें टोटल एनर्जी दिया हुआ था पार्टिकल का, जो कि है रोड में p स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c की पावर 4 है। m जो है रेस्ट मास है पार्टिकल का, और p है मोमेंटम, c है स्पीड ऑफ लाइट। तो हमें इस पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग जो वेव पैकेट होता है उसका vg और vp का रिलेशन पूछा था, मतलब कि रेशियो पूछा था vg/vp का।
तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। फेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम E/P यानी कि टोटल एनर्जी को मोमेंटम से डिवाइड कर देंगे तो हमें फेज वेलोसिटी मिल जाएगा, और फिर टोटल एनर्जी को P के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें ग्रुप वेलोसिटी मिल जाएगा, और फिर हम रेशियो पता कर सकते हैं दोनों का। तो पहले Vg पता कर लेते हैं। इसके लिए पहले मोमेंटम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो एनर्जी को हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम इसको पहले स्क्वायर कर लेते हैं, फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, इससे आसानी होगा। तो ये हमारा Vg का वैल्यू निकल गया है। d/dp को Vg लिख दिए हैं तो Vg का वैल्यू हो गया Pc²/E। और Vp कैलकुलेट करने के लिए एनर्जी को P से डिवाइड कर दिए हैं तो ये निकल गया है वैल्यू हमें रूट के अंदर जो भी है। तो Vp को भी हम एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं एनर्जी के टर्म में पहले। तो यहाँ से हम P² मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और फिर डिवाइड कर देंगे, रूट के बाहर कर देंगे तो P हो जाए। तो ये Vp E/P वही हो जा रहा है। हम यहाँ से भी चाहें तो E/P ये P से डिवाइड कर दे रहे हैं E में, तो यहाँ Vp को लिख सकते हैं। यहाँ से भी हम डायरेक्ट Vp को E/P लिख सकते हैं, तो यहाँ से रिलेशन हो जाएगा। यहाँ से हम देख रहे हैं E को P से डिवाइड कर दिए हैं तो Vp लिख दिए हैं। तो Vg का वैल्यू हो गया हमारे पास C²/Vp। अब Vg/Vp रेशियो पूछा है तो इसको हम Vp से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगा C²/Vp²। तो यहाँ पर हमने Vp का वैल्यू पुट कर दिया है E/P, और इसका स्क्वायर कर दिया, Vp का स्क्वायर करना है। तो हमारे पास जो रेशियो आ गया है Vg/Vp का P² C²/E²। तो ये ऑप्शन सही है, जो ये ऑप्शन दिया था ऑप्शन में, इसका ऑप्शन लिख दे रहा हूँ मैं। ये 4 ऑप्शन हमें दिए थे, इसमें से ये ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन सही है, P² C²/E²।